जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग जीके एंड जीए का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो अच्छे तरीके से देख लेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी आज भी जो है हमारा क्या होगा, एमसीक्यू प्रश्न होगा, यानी कि सभी प्रश्न जो है आपके एमसीक्यू होने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। बाकी हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में जितना प्रश्न दिया रहेगा, जितना चैप्टर है वहाँ से एक एक चैप्टर से हर एक प्रश्न लिया गया है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल आप लोग आसानी से पढ़ेंगे। आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके, कितने बजे, आप लोग डेली जो है 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। हर एक प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, आप लोग बताते रहेंगे। बट बिल्कुल आप लोग खाली नहीं बैठेंगे। आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर अगर आपको आएगा तो भी बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो भी आप लोग कोशिश करेंगे। लेकिन हर एक प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कोशिश करेंगे बताने के लिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आ चुका है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आपके सामने आ चुका क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने है। इसमें क्या कहा, यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है, कि किसे जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती, मत्स्य पालन, या रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन, यह फलों का उगाना। यहाँ पर किसको जो है सेरीकल्चर कहते हैं। तो आप लोग याद करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे सेरीकल्चर कहा गया ना, तो सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम कीट से। किस हो जाएगा, रेशम के कीट का वाणिज्य पालन जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन आपका होगा सी सही आंसर। बाकी देखिए यहाँ पर अंगूर की खेती लिखा गया है, तो अंगूर की खेती लिए क्या होता है, बीटी कल्चर। क्या होता है, बीटी कल्चर क्या होता है, तो आप बताएंगे बीटी कल्चर जो होता है अंगूर की खेती के लिए होता है। बाकी मत्स्य पालन के होता है पीसी कल्चर। क्या होता है, पीसी कल्चर। आप लोग लिखेंगे पीसी कल्चर जो होता है किसके लिए होता है, मत्स्य पालन के लिए। बाकी फलों का उगाना, फलों का उगाना जो होता है हार्टिकल्चर। क्या होता है, हार्टिकल्चर होता है फलों का उगाना। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा अंगूर की खेती के लिए कौन सा होता है, तो अंगूर की खेती के लिए होता है बीटी कल्चर। क्या होता है, बीटी कल्चर होता है। मत्स्य पालन के लिए होता है पीसी कल्चर होता है। क्या होता है, पीसी कल्चर होता है। बाकी फलों का उगाना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हार्टिकल्चर हो जाएगा। तो इन सब प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका। इसका आंसर जल्दी से आप बताएंगे कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन सा जो है विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, यही पूछा गया है। तो जल्दी से आप बताएंगे इसका क्या होगा, नींबू होगा, कि खीरा होगा, कि आलू होगा, कि गाय का दूध होगा। तो बताएंगे इसका जो है कौन सा यहाँ पर सही आंसर होने की संभावना है। तो बिल्कुल आप बताएंगे, विटामिन सी कहा गया ना, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कर्बिक एसिड होता है। लेकिन यहाँ पर तो नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है विटामिन सी का जो है सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी में कौन कौन सी चीज़ आते हैं, तो विटामिन सी में आप लोग बताएंगे इसमें जो है खट्टे पदार्थ आते हैं, यानी खट्टे फल जो होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा नींबू हो जाएगा ना, नींबू खट्टा होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा ए सही आंसर। अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन ए बताएं हैं तो बिल्कुल आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, ऐसे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। बाकी जल्दी से आप बताएंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, किसकी कमी से, विटामिन सी की जो है कमी से कौन सा रोग होता है, बताएंगे जल्दी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप बताएंगे, कल मैंने बताया था विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में, ये भी देखने को मिल जाएगा। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका। क्वेश्चन 2 तो हो गया 3 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन 3 जो है आपके यहाँ पर सामने आ चुका है और जल्दी से आप बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन 3 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है ना, मानव रक्त का जो है पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। और देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है 10 दिया गया है और 6.5 लिखा गया है और लिखा गया यहाँ पर 5.8। तो बताएंगे मानव रक्त का जो है पीएच
पीएच मान क्या होता है, यानी कि मानव का जो खून होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा ना, अगर आप लोग कक्षा 10 में होंगे तो बिल्कुल बता पाएंगे इसका कौन सा आंसर सही होगा। कक्षा 10 में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप बताएंगे इसका जो आंसर होने वाला है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो आप बताएंगे 7.4 जो होता है मानव रक्त का पीएच मान होता है। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए आपका, क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए सही आंसर। किसका? 3 नंबर का ए आंसर हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, आप बताएंगे जो 7.4 है अम्लीय है या क्षारीय है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के जो है 7, 1 से लेकर 7 के बीच में जो रहेंगे क्या रहेंगे, ये रहेंगे अम्लीय, क्या रहेंगे एसिडिक रहेंगे, यानी कि अम्लीय रहेंगे, क्या रहेंगे अम्लीय रहेंगे। और 7 से 14 होता है ना, 7 से 14 अगर इनके बीच में रहेंगे, 7 और 14 के बीच में रहेंगे तो क्या रहेंगे, ये क्षारीय रहेंगे, क्या रहेंगे क्षारीय, क्या रहेंगे तो बताएंगे आप लोग क्षारीय रहेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए जो 7 है ये क्या रहेगा, 7 में जो रहेगा क्या रहेगा तो आप बताएंगे 7 जो रहेगा उदासीन, क्या रहेगा उदासीन रहेगा। जो 7 जिसका पीएच मान 7 रहेगा क्या रहेगा वो उदासीन रहेगा। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, क्योंकि 10 का सिलेबस से पूछा जाएगा तो पूछ लेगा ये भी। बाकी देखिए क्वेश्चन 4 जो है आपके सामने आ चुका। क्वेश्चन 4 देखिए, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका आंसर तो आप लोग सही बता सकते हैं कि इसका जो है कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर यही कहा गया है समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण पदार्थ की मात्रा में घुला होता है, यानी कि जो है कौन सा, यहाँ पर ही कहा गया है समुद्री जल में कौन सा खनिज जो है, खनिज लवण जो है प्रमुख मात्रा में घुला होता है, ये कौन सा घुला होता है यही कहा है। तो जल्दी से आप बताएंगे इसका जो है कौन सा होने वाला है सही आंसर। अगर पता है तो बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो बिल्कुल जल्दी से आप बताएंगे यहाँ पर जो हो जाएगा, समुद्री जल की बात कीजिए गई है, समुद्री जल की बात की गई है तो यहाँ पर कौन सा होगा, सोडियम का होगा, NaCl होगा ना, यानी सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, NaCl तो होता है ना, नमक होता है ना NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ये ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग सही आंसर बताएंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या बताएंगे आप लोग, अगले प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन 5 आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन 5 और 5 नंबर को देखिए, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। यहाँ पर कहा गया एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे के रूप में जानते हैं, उसे जो हम लोग किस रूप में जानते हैं बताएंगे आप लोग। जो है क्या करता है, कोई मान लीजिए इधर जो है परिपथ है, इसमें धारा का अगर पता लगाना, यानी कि जो है इसमें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका पता लगाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, क्या होता है उसे जो हम लोग कहते हैं अमीटर, क्या कहते हैं अमीटर हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका होना चाहिए सी, क्या होना चाहिए यहाँ पर जो है सी आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। बात करेंगे ओडोमीटर क्या करता है, तो ओडोमीटर क्या करता है दूरी को मापता है, वाहन जो है कि कितना दूरी तक चला है इसको मापता है। क्या, कोई मान लीजिए आपका मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल आप लोगों ने कितना दूरी तक चलाया है उसको कौन मापता है, उसको मापता है ओडोमीटर। कौन सा मापता है, उसको जो है ओडोमीटर मापता है, वाहन की दूरी, वाहन जो है कितनी दूरी तय की गई है उसको मापता है। बाकी स्पीडोमीटर लिखा, क्या लिखा गया स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर जो होता है आप बताएंगे ये जो है वाहन के वेग, यानी कि जो है आपकी गाड़ी कितनी तेज से चल रही है, कितनी तेजी से चल रही है वो मापता है, यानी कि वेग को मापता है, क्या करता है वेग को मापता है। बाकी हाइग्रोमीटर क्या करता है, बताएंगे आप लोग हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता को मापता है, क्या करता है हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता को क्या करता है मापता है। तो इन चारों की भी आप लोग याद कर लेंगे। ओडोमीटर क्या करता है वाहन की दूरी, यानी कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर जो होता है आप बताएंगे स्पीडोमीटर क्या करता है, ये क्या करता है ये वेग को मापता है। और देखेंगे अमीटर विद्युत धारा को मापता है। और देखेंगे हाइग्रोमीटर लिखा गया, हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाइग्रोमीटर जो है आप बताएंगे हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता को मापता है। बस इतना प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखिए 6 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने। 6 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए, बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है, किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, यानी कि किस नियम को जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है बताएंगे आप लोग। इसका जो है कौन सा सही आंसर होगा। जड़त्व का नियम तो बताएंगे न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहा गया है, केपलर का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो बताएंगे आप लोग कौन सा नियम को जो है जड़त्व का नियम कहा गया है। तो बताएंगे आप लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यानी कि
जो है न्यूटन का प्रथम नियम था ना, यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर होगा ए होगा सही आंसर, आंसर होगा ए सही आंसर। अगर कोई कंबल है का जो है जड़त्व का नियम क्या कहता है, अगर कोई कंबल है अगर आप लोग उसको डंडे से पीट देंगे तो कण क्या होंगे, कण जो है बिखर जाएंगे। और क्या था जो ही मान लीजिए एक बस है, इसमें आप बैठे हैं तो जैसे ही अचानक में ब्रेक लगेगी तो क्या होगी, आपका सर जो है क्या होगा, आगे मार झुक जाएगा। ये जो है क्या होता है, जड़त्व का नियम ही होता है ना। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आपका होगा ए होगा सही आंसर। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 7 को आप लोग देखिए बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कहा गया भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था, यानी कि जो है भारत में मूल्य वर्धित कर जो है किस वर्ष लागू किया गया था, यही कहा गया है। तो बताएंगे 2005 में। कब 2005 में लागू किया गया था, याद कर लेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2005 में क्या हुआ, मूल्य वर्धित कर जो है लागू हुआ था, इसको आप लोग याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए इसको याद रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, 2005 क्या होगा, 2005 में क्या हुआ, मूल्य वर्धित कर जो है लागू हुआ भारत में। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है बताएंगे आप लोग। अगले प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका आपके सामने। 8 नंबर प्रश्न देखिए बताइए क्या होगा, 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है, यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है। बताएंगे आप लोग जल्दी से, साक्षरता दर जो है भारत का कितना है, तो बताएंगे आप लोग कितना है, 74.04%। कितना है, 74.04% है, यानी कि आंसर होगा ए सही आंसर। अच्छा आप बताइए भारत का सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है, साक्षरता वाला राज्य कौन सा है सबसे अधिक, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बताएंगे जल्दी से आप लोग, कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है, बताएंगे जल्दी से आप लोग। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, तो बताएंगे आप लोग केरल है ना, कौन सा है, तो केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। सबसे कम बताएंगे आप लोग कौन सा है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, जल्दी से आप लोग ये बता देंगे। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, वाला राज्य कौन सा, बताएंगे आप लोग कौन सा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग कौन सा राज्य जो है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, यानी कि हो जाएगा आपका बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा ना, बिल्कुल सही आंसर। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये दोनों प्रश्न, तो इसको भी आप लोग स्टार लगा लेंगे। कहा गया सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, बताएंगे आप लोग केरल है, सबसे कम कहेगा तो बता देंगे बिहार है, दोनों को याद रखेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो कहा गया भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यानी कि कब जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया था, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया था, यही कहा गया है। और किसने किया गया था आप लोग बताएंगे। कहा गया है योजना, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग में जो है कब प्रतिस्थापित कर दिया गया था, यानी कब जो है बदल दिया गया था। तो 2000 हो जाएगा, बताएंगे इसे कौन सा होगा, 2016 होगा या 2018 होगा, 2017 होगा, 2015 होगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाएंगे तो आप लोग जो है अपना आंसर जो है क्या करेंगे, अपना आंसर जो है अपने मन में याद करते हुए बताएंगे। इसका क्या होगा तो बताएंगे आप लोग, यहाँ पर 2015 हो जाएगा, 2015 होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। 2015 में जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। किसने किया था, तो प्रधानमंत्री ने किया था। किसने, तो प्रधानमंत्री जी ने किया था। प्रधानमंत्री जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है बताएंगे, श्री नरेंद्र मोदी है ना, श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं बताएंगे आप लोग, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बताएंगे आप लोग, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो बताएंगे आप लोग, प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो कि योजना आयोग का नाम बदलकर आप नीति आयोग कर दिया गया ना, नीति आयोग कर दिया गया। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी 10 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने, देखिए बताइए क्या होगा 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि यही कहा गया है भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है।
ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, गंगा है या कावेरी है। तो लगभग लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा इसका आंसर क्या होगा। अगर देखिए यहाँ पर कहा गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताएंगे आप लोग गंगा नदी है ना। कि कौन सी नदी है, तो बताएंगे आप लोग गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, आंसर होगा सी सही आंसर। कितना किलोमीटर है, इसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई जो है 2525 है। कितना है, 2525 इसकी लंबाई है। बताएंगे आप लोग कितना है, तो इसकी लंबाई जो है कितनी है, 2525 है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। किसकी, तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, और जो है सबसे बड़ी लंबी नदी है भारत की। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या था, ये कौन सा नंबर का प्रश्न था, ये तो 10 नंबर का प्रश्न था ना। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका, बताएं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है। यानी कि कौन सा जो प्रोडक्ट है क्या है, कच्चे तेल से निर्मित नहीं है। डामर, एंथ्रासाइड, डीजल या ग्लिसरीन हो जाएगा। तो बताएंगे आप लोग, डामर तो बनता है ना, ये तो गलत हो जाएगा, तो बनता है। और देखेंगे डीजल भी बनता है, ग्लिसरीन भी बनता है। और देखेंगे एंथ्रासाइड जो है कोयले का प्रोडक्ट है। किसका, कोयला, कोयले का प्रोडक्ट भी कौन सा है, तो कोयला जो है कोयले का प्रोडक्ट है एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड हो जाएगा। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा, आंसर होगा 20 सही आंसर। यही तो नहीं है कच्चे तेल का, कच्चे तेल का निर्मित कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। बाकी डामर तो है, डीजल भी है, ग्लिसरीन भी है, एंथ्रासाइड कोयले का क्या है, कोयले का भाग है। यानी कि बात नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होना चाहिए, आंसर होगा यहाँ पर बी सही आंसर। क्या हो जाएगा, बी होगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी देख लेंगे आप लोग। बाकी 11 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने, देखिए 11 नंबर का प्रश्न बताइए क्या होगा। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसल है। कहा गया कौन सी जो है केवल क्या है, रबी की फसल है। अब रबी की फसल क्या होती हैं, तो बताएंगे आप लोग, रबी की फसल वो होते हैं जो ठंडी महीने में, यानी कि जब सर्दी पड़ता है तब जो है बोए जाते हैं। अब सर्दी में कौन कौन से बोए जाते हैं, तो बताएंगे सर्दी में तो गेहूँ बोया जाता है ना, गेहूँ जो है सर्दी में बोया जाता है। और कौन सा बोया जाता है, और हो गया आपका सरसों हो गया ना, सरसों भी जो है ठंडी में बोया जाता है। और क्या हो गया, मटर भी हो गया ना, मटर भी बोया जाता है सर्दी में। और क्या हो गया, चना हो गया। और जो हो गया, जो भी जो है क्या हो जाता है, सर्दी में हो जाता है। यानी कि चना और जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चना और जो है क्या है, ये केवल रबी की फसल क्या है, केवल रबी की फसल है। इसको याद रखेंगे। रबी की फसल कब बोई जाती है, तो सर्दी में। कब बोती हैं, शरद ऋतु में जो है रबी की फसल बोई जाती है। जैसे कि गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, चना हो गया और जो हो गया, ये जो हमारे क्या है, ये हमारी रबी की फसल है। इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आएगा 12 नंबर का प्रश्न। और ऐसे प्रश्न को आप रट लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है मैंने पूरा आपके सिलेबस से उठा कर लेकर आया है, इसलिए आप लोग उसको देख लेंगे। कहा गया भारत में हरित क्रांति 1960 में जो कि हुआ था, 1960 के दशक में के अंत में हुआ था, 1960 दशक के अंत में शुरू हुई थी। यानी कि कब शुरू हुई थी, यानी कि जो है कहाँ, किस राज्य में। यानी कि यहाँ पर देखिए तो राज्य पूछा गया ना, ऑप्शन तो राज्य का दिया गया था कि आप लोग कब हुआ था, किस राज्य में हुआ था। कहा गया भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में किस राज्य में हुआ था, किस राज्य में, बताएंगे आप लोग जल्दी से। आंध्र प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र में, या पंजाब में, या उत्तराखंड में। तो बताएंगे आप लोग किस राज्य में हुआ था, तो बताएंगे आप लोग होता है कहाँ पर, पंजाब में। देखेंगे तो पंजाब में हरित क्रांति का जो है शुरुआत हुआ। अब आपसे पूछ लेगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, किसमें, तो भारत में जो है हरित क्रांति के जनक अगर आपसे पूछ लेगा कौन है हरित क्रांति के जनक, तो आप लोग क्या बताएंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप बताएंगे एम एस स्वामीनाथन। कौन है, एम एस स्वामीनाथन। कौन है, बताएंगे हम लोग एम एस स्वामीनाथन है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। अगर आपसे पूछ लेगा विश्व में कौन है, तो विश्व में अगर आपसे पूछ लेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं। इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, नॉर्मन बोरलॉग। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप लोग सही करके आएंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कोई कि जो है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो बताएंगे एम एस स्वामीनाथन है। और विश्व में अगर आपसे पूछ लिया तो बताएंगे आप लोग नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी किस राज्य में शुरू हुआ था, तो बताएंगे आप लोग पंजाब राज्य में जो है इसकी शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की सबसे पहले। बाकी देखिए हमारा 12 नंबर तो हो चुका ना, 13 नंबर प्रश्न आ चुका। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसमें क्या कहा गया देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा
राज्य है, यानी कि कायमा स्थान है कि यहाँ पर पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा राज्य, यानी कि कैवां स्थान है, स्थान पूछा गया, यानी कि कौन सा स्थान पर है, 7वां स्थान पर है, 10वें पर है, या दूसरे पर है, या चौथी पर है। बताएंगे आप लोग कैवें स्थान पर है जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो आप लोग जल्दी से बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत कैवें स्थान पर है। बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है ना, 7वां स्थान है किसका, हमारे भारत का। और बताएंगे विश्व का कितना प्रतिशत है, विश्व का जो है, विश्व का कितना प्रतिशत, विश्व का कितना प्रतिशत है, विश्व का जो है कितना कितना प्रतिशत है। बताएंगे जल्दी से आप लोग विश्व का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत अगर आपसे पूछ लेगा तो विश्व का 2.4%, कितना 2.4% जो है भारत के पास है। मान लीजिए कुल 100% है ना, तो 100% जमीन है, उसमें जो है 2.4% जमीन जो है किसका है, भारत का है विश्व में। अगर आपसे पूछेगा विश्व का कितना परसेंट है जमीन भारत के पास, बताएंगे आप लोग 2.4%। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है कितवें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। कुल एरिया कितना है तो बताएंगे आप लोग भारत का क्षेत्रफल, भारत का एरिया पूछ लेगा आपसे, भारत का क्षेत्रफल पूछ लेगा कितना है तो बताएंगे 32,87,000 कितना, 87,263 वर्ग किलोमीटर, कितना 263 वर्ग किलोमीटर है, कितना वर्ग किलोमीटर है। तो इसको भी आप रोज याद कर लेंगे। आपसे पूछेगा भारत का क्षेत्रफल कितना है तो बताएंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी पूछ लेगा विश्व का कितना प्रतिशत है तो बताएंगे 2.4% है विश्व में। और पूछ लेगा आपसे जो है, देखेंगे स्थान क्या है तो स्थान जो है 7वां स्थान है। तो इन सब प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग सही बताएंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न आएगा 14 नंबर का प्रश्न आ चुका। बताएंगे आप लोग क्या होगा 14 नंबर प्रश्न, अगर आप लोग देखेंगे और बताएंगे आप लोग जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, कि किसको जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, किसका लोकप्रिय नाम है, राजेंद्र प्रसाद। इनका तो क्या नाम है, इनका देश रत्न है, क्या है, देश रत्न है, क्या है, देश रत्न है इनका नाम। इनका लोकप्रिय नाम कौन सा है, देश रत्न है। महात्मा गांधी का नाम तो राष्ट्रपिता ना, राष्ट्रपिता तो आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी जी का हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग नेताजी कहते हैं, क्या कहते हैं, नेताजी कहते हैं, नेताजी कहते हैं। और क्या कहते हैं, देश नायक भी कहते हैं इनको, देश नायक, क्या कहते हैं, देश नायक भी इनको कहते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखिए क्या है, लाला लाजपत राय जाएगा बिल्कुल सही आंसर। लाला लाजपत राय को जो हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय हैं। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका डी सही आंसर होगा। बाकी इन प्रश्नों को आप लोग देख लेंगे। राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न के नाम से जानते हैं। बाकी महात्मा गांधी देखेंगे तो महात्मा गांधी जो होगा क्या होगा, बताएंगे महात्मा गांधी हो जाएंगे किसके नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से। बाकी जो है क्या हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी हो जाएंगे या जो है देश नायक के नाम से जानेंगे। बाकी लाला लाजपत राय जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 15 है आपके सामने, और बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन 15 देखिए, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 15 है ना हमारा, और बताएंगे आप लोग इसका जो है कौन सा सही आंसर होगा। क्वेश्चन 15 आपके सामने आ चुका है, बताएंगे आप लोग क्या होगा। इसमें क्या कहा गया, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपाला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था, कि किस राज्य में हुआ था ये पूछा गया। मोपाला विद्रोह आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से आप बताएंगे मोपाला विद्रोह जो है किस राज्य में शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत जो है किस राज्य में हुई थी, यही पूछा गया है। तो जल्दी से आप बताएंगे इसका जो है कौन सा होगा सही आंसर। अगर पता है तो बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सही आंसर के बारे में तो बिल्कुल आप बताएंगे मोपाला जो विद्रोह हुआ था केरल में। कहाँ पर हुआ था, केरल में हुआ था। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा आंसर होगा क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो है सैनिक विद्रोह, क्या होता है, उत्तर प्रदेश में हुआ था सैनिक विद्रोह, क्या होता है, सैनिक विद्रोह जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखिए 16 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 16 है, देखिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन 16 का सही आंसर। तो यहाँ पर देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया, क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया चित्तरंजन दास, क्या चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने
निम्नलिखित में से किस स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो बताएंगे कब की थी, यानी कि यहाँ पर पूछा है कब की थी। तो बताएंगे 1923 में। कब? 1923 में की थी, याद रखेंगे। अब देखिए 1923 में की थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। स्वराज्य पार्टी, अब ऐसा प्रश्न पूछ सकता है आपसे, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? तो बताएंगे स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1923 में। कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में हुई थी। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना तो की थी, बिल्कुल की थी, इसको याद रखेंगे। ऐसे पूछ सकता है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की? बताएंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। बाकी देखिए 16 नंबर तो हो चुका, 17 नंबर प्रश्न आ चुका। आप लोग अपना आंसर बताते रहेंगे, बाकी मैं वेट करूंगा ना जहां पर, उसको बताते रहेंगे आप लोग। यहाँ पर कहा गया है बैक टू वेदाज, यानी कि वेदों की ओर लौटो। कहा वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा है? बताएंगे आप लोग। वेदों की ओर लौटो जो है किसका नारा है? देव समाज का है, प्रार्थना समाज का है, या आर्य समाज का है, या जो है ब्रह्म समाज का है? बताएंगे आप लोग। वेदों की ओर लौटो हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना है, आर्य समाज का जो है नारा है, यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब बात करेंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की जो है स्थापना, अगर आपसे पूछ लेगा आर्य समाज की जो है स्थापना किसने की, तो बताएंगे आप लोग आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? हुई थी 1875 में। 1875 में हुई थी। और किसने किया था? दयानंद सरस्वती। किसने किया था? दयानंद जो है सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने जो है क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी, इसको याद रख लेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके 17 तो हो चुका ना, 18 नंबर का प्रश्न। और बताइए क्या होगा 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर कहा गया अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान द्वारा करवाया गया था? यानी कि यहाँ पर पूछा गया अलाई दरवाजा का स्थापना जो है किस सुल्तान द्वारा किया गया था? बलबन द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा? तो किसके द्वारा जो है अलाई दरवाजा की जो है क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। बताएंगे आप लोग अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, याद कर लेंगे ना। अलाई अलाउद्दीन खिलजी, अलाई अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा सही आंसर। तो नाम से पता चल रहा है डी हो जाएगा। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 19 नंबर का प्रश्न। और बताएंगे आप लोग 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 19 देखिए, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है तबला का जो प्रचलन किसने किया था? तो बताएंगे जिसको हम लोग हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। बताएंगे किसको जो है हिंदुस्तान का तोता कहते हैं? तो अमीर खुसरो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अमीर खुसरो को जो है हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। इसे तूतिया हिंद इनका नाम का, इसका नाम क्या है? तूतिया हिंद। इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम जो है अबुल हसन है। क्या है? बताएंगे आप लोग अबुल हसन। अबुल हसन जो है इनका क्या है? उपनाम है अबुल हसन। तो इनको भी याद करेंगे। अबुल हसन जो है किसका उपनाम है? तो अमीर खुसरो का उपनाम है। बाकी देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा आंसर हो जाएगा ए। तबला का प्रचलन किसने किया? तो बताएंगे अमीर खुसरो ने किया। इनको जो है तूतिया हिंद कहते हैं, और इनका उपनाम क्या है? अबुल हसन जो है इनका उपनाम है। किसका? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का उपनाम क्या है? अबुल हसन है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी देखिए क्या है हमारा, इधर तो प्रश्न खत्म हो गया, यानी कि देखेंगे 19 ही प्रश्न था। बाकी आप लोग बताएंगे आज जो है आपका स्कोर कितना रहा। आज जो है आपका स्कोर कितना रहा, आप लोग जल्दी से बताएंगे कि 19 में से जो है आपका कितना सही गया। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, बाकी अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे, क्योंकि जो है अब क्लास स्टार्ट हो गया है कंप्लीट रिवीजन का अब क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज जो हमारा पार्ट नंबर 2 था, क्या था? आज हमारा जो है पार्ट नंबर 2 था। ऐसे ही स्टार्ट हो गए होते हुए हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और जो है आप लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।